जनकपुर में हो रहा है, आए हो तो उस यज्ञ को भी पूरा कर दो। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से पूछने लगे, क्या जनकपुरी चलोगे? राम जी और लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुदेव आप जहां भी जाओगे आपके पीछे पीछे हम जाएंगे। बोले हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। विश्वामित्र जी के साथ राम जी जाने के लिए तैयार हो गए। राम लक्ष्मण जी ऋषियों के साथ जनकपुरी गए। विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी जो है नेपाल में है, सब कोई जानते होंगे। मैं उसके बॉर्डर तक गई हूं क्योंकि मैं सीतामढ़ी में कथा करने गई थी। तो हम लोग का विचार बना कि चलो जनकपुरी दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते जब तक भाग्य नहीं होता ना तब तक कुछ नहीं होता। बस वहां पे तो बैरियर लगे हैं, जैसे पहले के टाइम पे रोड में लगे रहते थे ना बैरियर, वो बैरियर लगे हुए हैं। वहां तक पहुंचे, वहां से मैंने 1000 रुपए के नोट बदले तो उन्होंने 1600 रुपए मुझे दिए। वो नोट लेके मैं आई तो सबको मैंने दी। मैंने कहा लो भैया, नेपाल के बॉर्डर तक गए थे, वहां की ये पहचान है। अब क्या है, कुमकुम पत्रिका विश्वामित्र जी के पास पहुंचती है, जबकि जनक जी ने दशरथ महाराज के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा था। रावण को तो नहीं भेजा था, लेकिन दशरथ महाराज जी को भी नहीं भेजा था। राम और लक्ष्मण जी तो विश्वामित्र जी के पास आए थे, इसीलिए विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी गए। अब यहाँ जैसे ही राम जी ने विश्वामित्र जी की बात सुनी तो राम जी प्रसन्न हो गए कि धनस जागे सोनी रघुकुल नाथा, धनस जागे सोनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, जय श्री राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब क्या था, विश्वामित्र जी के साथ राम जी चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों भाई राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी जा रहे थे। और भी ऋषि कुमार थे। रास्ते में गौतम मुनि का आश्रम पड़ा, और जैसे ही राम जी की नजर पड़ी कि आश्रम एक दिखे मगे माही, आश्रम देख मीठे के माही, आश्रम एक दिखे मगे माही, सब मृग जीव जंतु तहाँ नाही, सब मृग जीव जंतु तहाँ नाही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। वहां पर रास्ते में एक आश्रम दिखा। इस आश्रम में एक पत्थर की शिला जो है वो दिखाई पड़ रही थी। शिला के अलावा इस आश्रम में कोई पशु पक्षी भी नहीं था। इस आश्रम में जो वृक्ष पेड़ पौधे खड़े थे ना, वो भी इतने शांत थे जैसे वो वृक्ष तपस्या में लीन हो। बिल्कुल शब्द रहित शांति थी उस आश्रम में। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है, ये पत्थर की शिला किसकी है? विश्वामित्र जी बोले, गौतम नारी श्राप बसे, कि गौतम नारी श्राप बसे और उपल देह धर धीर, शरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र
और ये पत्थर की जो देह धारण किए हुए शिला दिखाई पड़ रही है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले इनकी भूल के कारण गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया था, इसी के कारण ये अहिल्या जो है पत्थर की बन गई। ये अहिल्या बोले बड़ी तपस्विनी है। बोले इन्होंने अपार तप किया, अपार तप जिसकी कोई सीमा नहीं। ये बोले अब आपके चरणों की रज चाहती। बोले राम इनके ऊपर कृपा करो।